हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइमिंग ग्रुप। तो आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री जो क्लास 9 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसका मतलब समझते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग होता क्या है। मतलब मीन्स हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ मतलब हमारे आसपास जितने भी वस्तु हैं वो हमारे क्या है, मैटर्स। तो समझते हैं इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले हमें समझना होगा मैटर, क्योंकि केमिस्ट्री का हर टॉपिक बेस्ड होता है मैटर, क्योंकि केमिस्ट्री मतलब ही होता है टू स्टडी अबाउट मैटर। ठीक है ना। तो मैटर होता क्या है, ठीक है। मैटर्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, मीन्स ऐसा सब्सटेंस जिसके पास प्रॉपर्टी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी। जैसे कोई सब्सटेंस, जैसे मैंने यहाँ पे कोई ब्रिक्स ले लिया। अब ये ब्रिक्स को कहीं पे रखेंगे तो क्या यह तो स्पेस घेरेगा ना, मतलब इसका खुद का जगह मतलब ये जगह घेरेगा। तो ऐसे कोई सब्सटेंस होना चाहिए जिसका क्या क्या होगा, कहीं पे रखने पर वो स्पेस घेरना चाहिए, मतलब जगह घेरना चाहिए। और उसका खुद का इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मास। जैसे ये जो स्टोन है या पत्थर का कोई टुकड़ा है, तो इसका खुद खुद का कुछ तो मास होगा ना। हो सकता है 200 ग्राम का हो सकता है 1 केजी का होगा। तो वही चीज़ है मैटर। क्या है? एनीथिंग विच हैज़ क्या, मास, ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है ना। तो और इसका पास क्या होगा, खुद का वॉल्यूम भी हो सकता है, नहीं भी होगा तो भी चलेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं मैटर है क्या। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, इसको क्लियर करते हैं इस वीडियो में। ठीक है। तो आइए देखते हैं मैटर्स। मैटर्स मीन्स क्या होता है? एनीथिंग मतलब कुछ भी, विच हैज़ क्या, मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग, कुछ भी है जिसके पास क्या है, खुद का मास है और क्या मतलब कहीं भी रखें तो उस वो क्या होगा, जगह घेरेगा, उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। तो मैटर इज मेड अप ऑफ टिन्नी पार्टिकल्स। मतलब जो मैटर होता है वो किससे मिलकर के बना हुआ था? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे नोटबुक लिया है और पेन लिया है। तो पेन भी क्या है हमारा? मैटर है, ये हमारे आसपास से ही मिलता है। तो क्यों क्यों बोल सकते हैं पेन मैटर है? क्योंकि इस पेन का तो खुद का कुछ ना कुछ तो मास तो होगा ना। मास ये कोई कितना, 200 ग्राम हो सकता है, 250 ग्राम भी हो सकता है 100 ग्राम होगा। मीन्स ये जो 100 ग्राम है वो क्या है? पेन का मास है। ठीक है ना। उसी प्रकार इस पेन को हम यहाँ पे रखें कॉपी में, तो ये इसका कुछ स्पेस होगा, ये कुछ स्पेस क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है ना, ऑक्यूपाई कर रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। उसी प्रकार ये नोटबुक देखिए, इसका खुद का लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा, इसका खुद का क्या होगा, वॉल्यूम होगा, इसका भी मास होगा। ठीक है। तो मीन्स ये और ये जितने भी ऑब्जेक्ट है ये किससे मिलकर के बने हुए? टिनी पार्टिकल्स। जरूरी नहीं है नेचर में डायरेक्ट पेन और पेन बन के ही आते हैं, नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट नेचर में आते हैं, इसको बनाना पड़ता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग कंबाइन करते हैं तब ये हमको जा करके मिलता है। उसी प्रकार घर घर डायरेक्ट नहीं आता है। ठीक है ना। उसको वो ब्रिक से मिल करके बना हुआ है। तो समझ में आया होगा मैटर क्या है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब जितने जित नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। मतलब समझते हैं, मतलब मैटर का जो क्या होता है, पार्टिकल्स। अभी हम लोग समझे कि जो जितने भी मैटर्स होते हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो उसी पर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स का हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? करेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का मैटर का क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ठीक है, यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू 9 क्लास। पहला में क्या है? दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। सेकंड में क्या है? दे हैव स्पेस बिटवीन देम एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। दे में यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है ना, दे आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखते हैं, चलिए एक एक करके बारी बारी से देखते हैं होता क्या है। ठीक है, सारा प्रॉपर्टीज को। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है? दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब समझिए, हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि जो मैटर का जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूविंग होता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए, आपके सामने एक फिगर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैं वाटर लिया, वाटर के ऊपर कुछ कलर्स लिया हुआ। आप लोग को याद होगा कि होली के वो दिन, ठीक है ना, जिसमें हम लोग कुछ कलर्स लेते हैं, कलर्स को ऊपर से हम लोग ड्रॉप करते हैं वाटर में। जैसे हम लोग कलर का जो पैकेट होता है उसको हम लोग ड्रॉप करते हैं वाटर में, वो वाटर सारा कलर क्या होता है? मूव हो जाता है। इसका मतलब क्या है? वो क्यों मिक्स हो रहा है वाटर में? वो इसी की प्रॉपर्टी। ये जो कलर का जो पार्टिकल्स होता है ना, छोटा छोटा पार्टिकल्स, वो क्या होता है? कंटिन्यूसली मूव, लगातार क्या करता है? मूव करता है। जैसे हम लोग उसको वाटर में डालते हैं, उसका जो पार्टिकल्स क्या होता है? मूव करने लगता है। ठीक है। इस प्रकार क्या करने लगता है? मूव। उसी मूविंग के कारण वो क्या होता है? हमारा वाटर कलर के रूप में आ जाता है। समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं
मैटर्स मैटर्स का, उसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली मूविंग होता है उसका प्रॉपर्टीज। ऐसे और एक एग्जांपल, जैसे हम लोग जितना भी परफ्यूम आता है वो उसी के मतलब इसी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग परफ्यूम को स्प्रे करते हैं, उसका जो पार्टिकल्स होता है क्या होता है, एयर में तो मिल जाता है ना, इजीली मिल जाता है, जिसके कारण हमें क्या स्मेल आता है। उसी प्रकार गर्मा गर्म खाना, ठीक है ना, गर्मा गर्म खाना का स्मेल भी हमारे पास पहुंच पाता है। तो ये सारा जितने भी मैटर का जो पार्टिकल्स है वो किसके प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। तो हम लोग, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैसे कंटिन्यूसली मूविंग करता है, ठीक है, ये क्यों कैसे होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, पार्टिकल बिकॉज पार्टिकल्स कॉजेस काइनेटिक एनर्जी, और ठीक है, मतलब हम लोग पार्टिकल्स को ऐड करते हैं तो उस पार्टिकल्स में क्या आता है, मैटर का पार्टिकल्स में उसमें एक काइनेटिक एनर्जी होता है, खुद का एनर्जी खुद, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होता है, उसमें मूव करने लगता है। इसी कारण क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूस मूव करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लोग ले, फॉर एग्जांपल के तौर पर हम ले परफ्यूम, स्मेल ऑफ फूड, ये सारा क्या है, एग्जांपल है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। जस्ट जब भी आप टॉपिक क्लियर करते हो उसको फील करने का कोशिश कीजिए, अगर फीलिंग आ गया तो आपको हर टॉपिक समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, क्या, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब बोल रहा है जो पार्टिकल्स होता है ना, पार्टिकल्स के बीच में भी, ये जो पार्टिकल्स, इस पार्टिकल्स के अंदर में भी क्या है, स्पेस से बोल रहा है, इस पार्टिकल्स और पार्टिकल्स में क्या है, स्पेस है। तो चलिए इसको भी क्लियर कर देते हैं आपको, कैसे हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, एक मैंने क्या लिया है, एक वाटर है, और वाटर में मैंने क्या लिया, एक शुगर पाउडर लिया, ठीक है। जैसे हम लोग वाटर में शुगर को ऐड किए, तो देखिए, तो वाटर का लेवल देखिए और शुगर का लेवल, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, मतलब दोनों का, वाटर और शुगर दोनों का लेवल सेम है ना, सेम। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे हम लोग शुगर को यहाँ पे ऐड किए तो यहाँ पे लेवल बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हुआ, लेवल तो नहीं बढ़ा, सेम ही है लेवल। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो शुगर पार्टिकल्स है, ये जो वाटर का जो पार्टिकल्स है, शुगर पार्टिकल्स को अपने अंदर क्या कर रहा है, मतलब जगह दे दे रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना, वाटर का जो पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस है, तब ना ये जो शुगर पार्टिकल्स इसमें जाके अटैक कर रहा है, तब उसके तब जिसके कारण इसके लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम लोग समझ सकते हैं जो शुगर का जो पार्टिकल्स है, जैसे हम लोग वाटर में ऐड करते हैं, उन दोनों के बीच स्पेस होने के कारण ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, आपस में घुल मिल जाता है। तो ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी मैटर होते हैं उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। जैसे हमने दोनों को मिक्स किया तो दोनों का लेवल एक ही है, मतलब एक दूसरे से पूरा मिल गया है। ये कब क्यों मिला, क्योंकि वाटर के बीच स्पेस था, उस स्पेस को ऑक्यूपाई किया कौन, शुगर। समझ में आया होगा। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है हमारा, हाउ वी कैन से दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग आंसर बता सकते हैं, व्हेन शुगर इज एडेड टू द वाटर, then particles of sugar then particles of sugar adjust themselves in space between them, ठीक है ना, the water particles, hence we can say that, हम लोग इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि particles of matter have space between them, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है, अट्रैक्ट ईच अदर करता है, मतलब एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। हम लोग कैसे समझते हैं इसको भी, जैसे यहाँ पे हमने बहुत सारा यूज़ किया, जैसे कोई टैप से वाटर ड्रॉप हो रहा है, वाटर ड्रॉप, उसके सामने हम कुछ अपने हाथ को रखते हैं, जैसे हम लोग वाटर को ड्रॉप करते हैं तो ये ऐसे क्यों नहीं गया, पानी ऐसे क्यों नहीं गया, ये वापस वापस यहाँ पे आके क्यों अट्रैक्ट हो गया। तो वही इसी प्रॉपर्टीज के कारण होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जैसे वाटर का पानी ड्रॉप करता है, जिसका जो मोलिक्यूल्स होता है वाटर का, छोटा छोटा मोलिक्यूल्स, वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तब ना देखिए यहाँ पे आपस में चिपका हुआ गिर रहा है। तो ये जैसे हम लोग वाटर डाले तो ये ऐसे क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया, ये वापस यहाँ से गिर के हमारे हाथ से होके इधर ऐसे क्यों आ रहा है, क्यों ऐसे आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वाटर का जो मोलिक्यूल्स होता है उसमें अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को आपस में खींचता है, जस्ट लाइक चुंबक, ठीक है, मैग्नेट्स। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है हमारा, हाउ वी कैन से दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब मैटर का जो पार्टिकल्स है कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये बिकॉज ऑफ किसके कारण होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है ना। यहाँ पे एक भी प्रॉपर्टीज है पार्टिकल्स में, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, किसके कारण, इन दोनों के बीच एक फोर्स होता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं, स्टेट ऑफ मैटर्स, ठीक है।
स्टेट ऑफ मैटर्स हम लोग जनरली सभी को पता है, देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर्स होता है, ठीक है। कितना पहला होता है हम लोग का सॉलिड होता है, दूसरा होता है लिक्विड लिक्विड होता है, लास्ट में क्या होता है हम लोग का गैस होता है। इसके अलावा और भी आप लोग का बुक में प्लाज्मा है और एक बोस आइंस्टीन है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग केवल इसमें से 3 स्टेट को पढ़ने वाले हैं 9 क्लास में, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, सॉलिड। तो आइए समझते हैं सॉलिड क्या है। सॉलिड को जस्ट हम लोग फील करते हैं। तो सॉलिड क्या है, एक प्रकार का रिजिड सब्सटेंस है। तो रिजिड किसको बोलते हैं, जो क्या होता है, कठोर होता है, जिसको कंप्रेस करने से भी कंप्रेस नहीं होता है। विच हैज़ डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, मतलब उसका खुद का क्या होता है, खुद का शेप होता है और खुद का वॉल्यूम होता है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया गोल्ड। तो गोल्ड किसके अंदर आता है, किसके कैटेगरी में आता है, सॉलिड। क्यों सॉलिड के अंदर आता है, क्योंकि गोल्ड का जो पार्टिकल्स है जस्ट लाइक इस प्रकार होता है, मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स है काफ़ी क्लोज है। देखिए यहाँ पे जो पार्टिकल्स को मैंने लिया है ये एक दूसरे से काफ़ी क्लोज है, इतना क्लोज है कि उन दोनों के बीच स्पेस ही नहीं बन रहा है। तो जैसे अगर किसी के बीच स्पेस ही नहीं रहेगा तो जैसे हम इसको क्या करेंगे, ऊपर और नीचे से अगर हम फोर्स लगाएंगे, तो कोई भी चीज़ को हम लोग फोर्स लगाएंगे उसके बीच स्पेस रहेगा, तब ना वो दबेगा, मतलब तब ना उसमें प्रेशर लगेगा। तो वही चीज़ है, इसलिए इसका नाम क्या गया, रिजिड। मीन्स ये बहुत कठोर होता है, उसको दाबने से भी नहीं दबता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये सॉलिड क्या है, एक रिजिड सब्सटेंस है विच इज डिफिनिट शेप। डिफिनिट मतलब खुद का, इसका खुद का शेप होता है और वॉल्यूम, इसका और खुद का वॉल्यूम होता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम उसी का होता है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, जिसमें लेंथ भी है ब्रेथ भी और हाइट भी है, ठीक है। तो सॉलिड समझ में आ गया, सॉलिड किसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड। लिक्विड एक ऐसा सब्सटेंस है, कैसा सब्सटेंस है, फ्लूइडिटी सब्सटेंस है। फ्लूइडिटी उसको बोलते हैं जिसमें बहाव का प्रॉपर्टीज आता है, जो बहने लगता है, ठीक है। तो क्यों इसको फ्लूइडिटी सब्सटेंस ही बोला जाता है, क्योंकि जो लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है ना तो ज़्यादा दूर होता है ना तो ज़्यादा नज़दीक होता है। मीन्स इस प्रकार होगा, जिसके कारण ये ना तो सॉलिड के रूप में होगा ना तो गैस के रूप में होता है। मीन्स ये मीडियम में, अगर मीडियम में है जिसके कारण ये क्या होता है, इसमें एक फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टी आता है। ना तो इस पार्टिकल्स को हम लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी पुट इन कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिक्विड ये किस में है, फ्लूइडिटी में है। इसका जो पार्टिकल्स होगा जस्ट लाइक इस प्रकार होगा, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं विच हैज डिफिनिट वॉल्यूम, इसका भी खुद का वॉल्यूम होता है बट नॉट डिफिनिट शेप, इसका खुद का शेप नहीं होता है। क्यों इसका खुद का शेप नहीं होता है, जैसे हम लोग ये जो लिक्विड है, अब हम इस लिक्विड को ड्रॉप करते हैं फर्श पर, तो बताइए ये कुछ शेप है इसका, नहीं ना। तो इस लिक्विड का कुछ शेप है ये, नहीं ना। तो हम बोल सकते हैं लिक्विड का कुछ शेप नहीं होता, इसका खुद का वॉल्यूम होता है। और लिक्विड फ्लूइडिटी क्यों होता है, क्यों इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो ना तो ज़्यादा नज़दीक होते हैं ना तो ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। इसके कारण ये इसे लिक्विड बोला जाता है। नेक्स्ट है गैस। तो गैस एक भी क्या है, फ्लूइडिटी सब्सटेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें भी तो फ्लो का प्रॉपर्टीज है, इसलिए इसको भी फ्लूइडिटी सब्सटेंस बोलते हैं। विच हैज़ नो डिफिनिट शेप, मतलब इसका खुद का कोई शेप नहीं होता है। एंड वॉल्यूम, इसका ना तो खुद का शेप होता है ना तो वॉल्यूम होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स होता है ना, गैस का पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होता है, इतना दूर होता है जिसके कारण हमें गैस हमें दिखाई नहीं दे पाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ बलून लिया है, बलून के अंदर जो पार्टिकल्स जस्ट लाइक इस प्रकार दूर दूर होगा, ठीक है। बस याद रखिएगा, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड में पार्टिकल्स नज़दीक होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स ना तो ज़्यादा दूर होते हैं ना तो ज़्यादा नज़दीक होते हैं, बट और गैस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। बस नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे और भी मज़ेदार टॉपिक को लेकर के आऊँगा। थैंक यू।